आज हम बात करते हैं समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की। अब तक हमने समाजशास्त्र विषय के संबंध में किस तरीके से समाजशास्त्र को विकसित किया गया उस विषय के संबंध में चर्चा की थी। आज बात करते हैं उसके पर्सपेक्टिव की या समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की। प्राय ऐसा देखा जाता है कि प्रत्येक वस्तु का, प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक प्राकृतिक घटना का अपना एक परिप्रेक्ष्य होता है, अपनी एक दृष्टिकोण होता है, अपनी एक सोच होती है। अगर हम उदाहरण के तौर पर कोई वस्तु लें, मान लीजिए एक कुर्सी लेते हैं। अगर हम एक कुर्सी का अध्ययन एक इकोनॉमिस्ट से कहें कि भाई इसका किस तरीके से अध्ययन आप करेंगे, तो अर्थशास्त्री का दृष्टिकोण होगा लाभ और हानि का, कि इसकी बनावट में कुल खर्च इतना हुआ, उस पर ओवरहेड और अन्य खर्च इतने हुए और बाजार में उसको इतने रुपए में बेचा गया, कुल लाभ इतने रुपए हुआ। अगर हम एक वनस्पति शास्त्री को एक कुर्सी के विषय में चर्चा करने के लिए कहेंगे, तो निश्चित तौर पर वह उसको खोदकर उसको जानने की कोशिश करेगा कि किस लकड़ी की बनी है और किस लकड़ी की, इमारती लकड़ी से बनकर ये तैयार हुई है, वह इसकी खोज करेगा। अगर हम एक इतिहासकार को कहेंगे तो निश्चित तौर पर वो कुर्सी के इतिहास को ढूंढने की कोशिश करेगा। अगर एक राजनीतिक विज्ञानी को कहेंगे तो वो निश्चित तौर पर इसको सत्ता शक्ति के माध्यम से तोलने का प्रयास करेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि हम अपने विषय को किस तरीके से अध्ययन करेंगे, हम उस कुर्सी का हम अपने विषय के माध्यम से किस तरीके से अध्ययन करेंगे। अगर हम इस कुर्सी को किसी एक पद के प्रतीक के रूप में देखें तो हम इस कुर्सी की समाजशास्त्रीय व्याख्या कर पाएंगे। अर्थात इस कुर्सी का स्थान कहाँ है। अगर यह कुर्सी कक्षा में सामान्य छात्रों के लिए रखी गई है तो कोई भी छात्र आकर वहां बैठ सकता है। उसी कुर्सी को उठाकर अगर हम कक्षा के गेट के बाहर रख दें तो वह कुर्सी पर कोई छात्र नहीं बैठेगा, और उसी कुर्सी को उठाकर अगर हम प्राध्यापक की टेबल के पास रख दें तो छात्र उस पर बैठने पर अपने आप को गौरवान्वित सा महसूस करेगा। और अगर इसी कुर्सी को उठाकर प्राचार्य के कक्ष में रख दिया जाए तो इस कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति, उसकी पद प्रतिष्ठा, उसकी गरिमा उस कुर्सी के साथ जुड़ जाती है। प्रत्येक स्तर पर जो कुर्सी है उसकी जब व्याख्या की जाएगी तो उसकी व्याख्या सामाजिक संबंधों के आधार पर की जाएगी। अर्थात उस कुर्सी के साथ जिस स्थान पर रखी गई है उस स्थान का उस कुर्सी के साथ क्या सामाजिक संबंध है। अगर वो छात्र के लिए तो छात्र का जो सामाजिक संबंध कुर्सी के साथ होगा वो उसके अनुरूप होगा, उसके पद के अनुरूप होगा। अगर वो प्राध्यापक के लिए है, अगर वो बाहर गेट के बाहर खड़ी है वो पियोन के लिए है, और अगर प्राचार्य कक्ष में चली गई तो वही कुर्सी जो है वो एक अलग पद के रूप में बन जाएगी। कहने का अर्थ ये कि हम अपने विषय के परिप्रेक्ष्य को समझने के लिए उसके सामाजिक संबंधों के साथ उसको जोड़ दीजिए। किसी भी वस्तु का जब कभी भी आप समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से अध्ययन करना चाहते हैं, आप उस वस्तु के सामाजिक संबंधों के साथ जोड़ दीजिए। हम इसको एक दूसरे और एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए एक डबल रोटी है जो प्राय सभी के घर पे मिलती है। अगर हम पोषाहार विशेषज्ञ को संतुलित आहार के दृष्टिकोण से बात करें तो वह इसमें बता देगा कि इसमें इतने कैलोरीज होती हैं, ये इस तरीके से बनती है, इसको खानी चाहिए, नहीं खानी चाहती, ये सारी चीजें, उसके प्रोटीन विटामिन की मात्राएं का उल्लेख कर देगा। अगर हम एक अर्थशास्त्री को इस डबल रोटी के विषय में बात करते हैं तो निश्चित तौर पर वह बाजार की वस्तु के रूप में करता है। दिल्ली से जयपुर आने पर वह डबल रोटी का क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, उपभोक्ता की बचत के दृष्टिकोण का अध्ययन करने लगता है। मान लीजिए डबल रोटी घर में पत्नी द्वारा सेकते समय जल जाए
इस कारण पति पत्नी में झगड़ा हो जाए, कहासुनी हो जाए, तो यह प्रसंग समाजशास्त्री के लिए अध्ययन की विषय वस्तु हो जाता है, क्योंकि डबल रोटी इस स्थिति में पति पत्नी के संबंधों को प्रभावित करती है। अतः समाजशास्त्री दृष्टिकोण एक विशिष्ट दृष्टिकोण है जिसके माध्यम से हम विभिन्न वस्तुओं का अध्ययन कर सकते हैं। तभी तो धर्म का समाजशास्त्र, कला का समाजशास्त्र, संगीत का समाजशास्त्र, यहां तक कि समाजशास्त्र का समाजशास्त्र का भी विशिष्ट विषय के रूप में अध्ययन किया गया है। संक्षिप्त रूप से अगर कहें तो समाजशास्त्र विशिष्ट दृष्टिकोण से सामाजिक घटना का अध्ययन करता है। इसके अंतर्गत दो पक्ष आते हैं। एक पक्ष सामाजिक संबंधों का है, अर्थात दो या दो से अधिक व्यक्तियों के परस्पर संबंध, चाहे वह सहयोग के हों, संघर्ष के हों, और उनसे उत्पन्न प्रभाव व उनके निर्माण की परिस्थितियों का अध्ययन करते हैं। पहला पक्ष ये हो गया। और दूसरा पक्ष वह कोई भी वस्तु या प्रघटना हमारे सामाजिक संबंधों, सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक मूल्यों, सामाजिक परिस्थिति, सामाजिक प्रक्रिया एवं सामाजिक नियंत्रण को किस प्रकार से प्रभावित करती है, यह हमारे विषय का मूल अध्ययन केंद्र बन जाता है। तो मोटे तौर पर अगर कहा जाए तो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के अंतर्गत हम दो चीजें महत्वपूर्ण रूप से देखते हैं। पहला हमारे सामाजिक संबंध, और दूसरा उन सामाजिक संबंधों के आधार पर समाज की अन्य संस्थाओं पर पड़ने वाला प्रभाव। अगर इन दो चीजों को हम किसी भी वस्तु से देखने का प्रयत्न करें तो हम उस वस्तु की बहुत आसानी के साथ समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में व्याख्या प्रस्तुत कर देंगे। धन्यवाद।